वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट का जवाल जारी है और ये कहना गलत नहीं होगा कि इसको ब्लैक डे कह सकते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश जो पाकिस्तान के टूर पर था, पाकिस्तान के अपने होम ग्राउंड में पाकिस्तान की टेस्ट टीम को 2-0 से शिकस्त देकर वाइट वॉश कर दिया। और अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो सिर्फ 185 रन्स का हदफ दिया जाता है, जो 4 विकेटों के नुकसान पर बांग्लादेश की टीम ने आज पूरा कर लिया। जहाँ तक बैटिंग परफॉर्मेंसेस का ताल्लुक है तो बाबर आजम, जिनसे खासी उम्मीदें रहती हैं, तकरीबन वो पिछली 16 टेस्ट इनिंग्स में अपनी निस सेंचुरी तक नहीं बना सके। कप्तानी की बात करें तो उसमें भी ऐसे डिसीजन लिए गए कि पिछली मरतबा पहले टेस्ट मैच के बाद कप्तान को अपोलोजाइज़ करना पड़ गया। और इसके अलावा सिलेक्शन की बात की जाए तो उस पर भी सवालिया निशान है। ख़बरें ये सामने आती हैं कि मल्टीपल कोचेस के बाद मल्टीपल ग्रुप्स बन चुके हैं टीम्स के अंदर। तो देखना ये है कि अगर ये सूरत हाल इसी पेस पर कंटिन्यू करती रहे तो पाकिस्तान क्रिकेट का डैमेज कौन कंट्रोल करेगा। याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। याया, मुझे ये बताइए कि इससे बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो नाइटमेयर कोई हो नहीं सकता कि होम सीरीज़ में आप वाइट वॉश डिफ़ीट को फेस कर लें बांग्लादेश जैसी टीम से। आप किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? कोई कप्तान को ब्लेम कर रहा है, कोई मैनेजमेंट को, कोई जो बैट्समैन है उनको ब्लेम कर रहा है। बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस की बात करें, पिछली 16 इनिंग्स में 330 रन हैं। आखिरी अच्छी परफॉर्मेंस 2022 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थी, उसके बाद कुछ नहीं किया। आप किसे ब्लेम करते हैं? मुजम्मिल साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। और शिकस्त के बहुत से मुहर्रिकात होते हैं और वो कहते हैं ना कि जीत जो है उसके बहुत सारे दावेदार होते हैं, लेकिन नाकामी जो होती है वो यतीम होती है। लेकिन यहाँ पर इस नाकामी के पीछे आपने बहुत सारे लवाजिमात का, बहुत सारे किरदारों का तस्करा किया। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब एक रिंग में पहलवान गिरा हुआ होता है ना, उसका हौसला बुलंद नहीं होता, तो फिर वो एक ऐसे मुक्के से भी गिर जाता है जो शायद आम हालात में उसके लिए इतना बड़ा ना हो। यहाँ हमारी टीम का सबसे बड़ा मसला ये था कि ना हमारी टीम की कोई डायरेक्शन थी, ना हमारे खिलाड़ियों का कोई हौसला बुलंद था। एक ऐसी टीम के खिलाफ हम मैदान में उतरे थे जो कि अपने मुल्क में पुरतशद्दुद मुजाहरे और वजीर आजम को उन पुरतशद्दुद मुजाहरों के नतीजे में वतन छोड़कर फरार होता हुआ देख कर आए थे। एक ऐसी टीम से हमारा मुकाबला था जिसके टॉप ऑलराउंडर एक्स कैप्टन शकीबुल हसन के ऊपर अपने ही मुल्क में जो है वो कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया था। लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश के खिलाड़ियों को सलाम है। प्रोफेशनलिज्म की उन्होंने बेहतरीन मिसाल कायम की है। उन्होंने सारा फोकस अपना खेल के ऊपर रखा। बैट्समैन ने अपनी बैटिंग पर तवज्जो मरकूज रखी, बॉलर ने अपनी बॉलिंग पर तवज्जो मरकूज रखी, कप्तान ने अपने खिलाड़ियों को बेहतर अंदाज में मैदान में इस्तेमाल किया। ऑन द अदर साइड अगर आपकी बात हम करते हैं, अपनी टीम की हम बात करते हैं, तो देखिए मैं अब भी इस बात पर यकीन रखता हूं कि हमारी टीम का बांग्लादेश की टीम के साथ कोई मुकाबला नहीं है। अगरचे पहला टेस्ट आप 10 विकेटों से आ रहे हैं, दूसरा टेस्ट आप 6 विकेटों से आ रहे हैं, लेकिन आज भी इनफिरादी कारकर्दगी के मामले में हमारे खिलाड़ी बांग्लादेश से बड़े हैं, हमारी टीम बांग्लादेश से बड़ी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किस्मत ना हो तो फिर कुछ नहीं मिलता। तो इस टीम की सितम जरीफी है कि इस टीम के अपने हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि इस टीम का जहन कहीं और है, दिल कहीं और है, दिमाग कहीं। लेकिन याया, ये यकीनन किस्मत तो वन ऑफ होती है ना, एक आध मैच में हो जाता है। लेकिन वर्ल्ड कप में आप यूएसए से हार जाएं, उससे पहले आप आयरलैंड से मैच हार जाएं, फिर आप बांग्लादेश से होम सीरीज़ हार जाएं, फिर पिछले 10 सीरीज़ में मतलब कोई ऐसी टीम शायद ना हो जो यहाँ आकर हरा कर ना गई हो पाकिस्तान को। आगे इंग्लैंड से खेलना है, तो ये किस्मत कब तक कंटिन्यू करेगी फिर? देखिए, हम तो चल ही किस्मत के ऊपर हैं, दुआओं के ऊपर चल रहे हैं। वो अली हैदर का गाना था ना कि सिजदे में जाकर सर उठाकर, हाथ उठाकर अपने रब से मांगो। तो हम तो हर वक्त अल्लाह ताला से ही मांगते हैं। और बीइंग अ मुसलमान हमारा इस बात पर बड़ा यकीन है कि अल्लाह ताला ही हमें मुश्किल हालात से निकालेगा। लेकिन मुश्किल हालात से निकलने के लिए आपको भी अपने हाथ पांव चलाने की जरूरत है। देखिए, इस वक्त क्रिकेट जितनी हो रही है, अभी वर्ल्ड चैंपियन बनी भारत की टीम, वो हार गई जाकर श्रीलंका में T20 सीरीज। ऑस्ट्रेलिया में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी टेस्ट मैच में। तो हार जीत में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर आप लड़कर हारेंगे ना तो सब आपकी इस कारकर्दगी को सराहेंगे। लेकिन अगर हम अपनी टीम की बात करते हैं तो हमारी टीम में एहतसाब का जो मामला है, एहतसाब का जो अमल है, वो कहीं रुक सा गया है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने फरमाया, वर्ल्ड कप की नाकाम तरीन, मायूस तरीन और अफसुर्दा तरीन कारकर्दगी के बाद इस टीम को सर्जरी की जरूरत है। पूरी कौम की निगाहें उनके ऊपर मरकूज थी, लेकिन उन्होंने जनाब वो सर्जरी नहीं की। काश वो ये सर्जरी कर लेते, काश वो नाकामी के किरदारों का तयन कर लेते,
काश वो नाकाम किरदारों को टीम से अलग कर देते, इस सीरीज में आप नए खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरते, डोमेस्टिक परफॉर्मर को मौका देते, तो कोई बुरा नहीं मानता बांग्लादेश के खिलाफ नाकामी। इसके अलावा मोहम्मद वसीम साहब जो साबिक चीफ सेलेक्टर भी हैं, उन्होंने कहा है कि 4 कोचेज हैं टीम में और हर कोच का अपना ग्रुप बन चुका है और ये कैंसर की तरह फैल गया टीम में। आप अग्री करते हैं इससे? देखिए, आपने मुझे बताया, मैंने भी सुना है, लेकिन ये बहुत आसान है मुजम्मिल, जब आपका बोर्ड के साथ कोई ताल्लुक ना हो, कोई रिश्ता ना हो, तो फिर आप किसी के ऊपर भी उंगली उठा देते हैं। काश वो ये बता देते कि वो कौन से 4 कोचेस टीम के अंदर मौजूद हैं। अगर आप देखिए तो चौधरी ज़का अशरफ का जो मैनेजमेंट था वो डिफरेंट था, नजम अजीज सेठी की मैनेजमेंट डिफरेंट थी, रमीज रजा की मैनेजमेंट डिफरेंट थी, अब मोहसिन रजा नकवी साहब की मैनेजमेंट डिफरेंट है। तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि जनाब इस टीम में 4 कोचेज जो हैं वो टीम के साथ मौजूद हैं? लेकिन इन सब के अदवार में जो 4-5 प्लेयर्स थे जिन पर तनकीद भी की जाती है कि ग्रुपिंग का हिस्सा बन जाते हैं, वो तो वहीं रहे ना। देखिए, हम ग्रुप की बात कर रहे थे कि एक ग्रुप शाहीन आफरीदी का है, एक ग्रुप जो है बाबर का है, एक ग्रुप रिजवान का है। तो शाहीन आफरीदी तो ये टेस्ट मैच ही नहीं खेले, और दूसरी तरफ अगर हम इस टेस्ट मैच में खिलाड़ियों की कारकर्दगी को देखें, इस टेस्ट सीरीज में खिलाड़ियों की कारकर्दगी को हम देखें, एक छोटी सी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आपके गोशगुजार करना चाहूंगा। पहला टेस्ट मैच आप 10 विकेटों से हारे, हमारे दोनों फ्रंट लाइन बॉलर शाहीन आफरीदी और नसीम शाह, उनको हमने सेकंड टेस्ट मैच में बाहर बिठाया। आपके सामने टीम की कारकर्दगी है, टीम की कारकर्दगी में बदलाव आया है। खुर्रम शहजाद को आपने मौका दिया, मीर हमजा को आपने मौका दिया, दोनों ने बांग्लादेश को डेंट दिया। दोनों ने पहली इनिंग में बांग्लादेश के 10 खिलाड़ियों को आउट किया, सेकेंड इनिंग में हमने बांग्लादेश के 4 खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन हमारा दोनों मैचों में मसला हमारी नाकाम बैटिंग रही, गैर जिम्मेदाराना अनप्रोफेशनल अप्रोच रही। लेकिन क्या आपने बैटिंग ऑर्डर को तब्दील किया? काश आप बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली ला लेते, काश आप नए खिलाड़ियों को मौका दे देते। लेकिन घूम फिर कर हम उन्हीं नामों के गिर्द घूम रहे हैं। जब तक हम खिलाड़ियों को उनकी कारकर्दगी के पैमाने पर नहीं आजमाएंगे, जब तक हम खिलाड़ियों को सिर्फ और सिर्फ नाम की बुनियाद पर खिलाएंगे, इंफरादी कारकर्दगी में तो आज भी आपके खिलाड़ी जो है बांग्लादेश से आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन टीम परफॉर्मेंस में हम बहुत पीछे। और इसमें कप्तानी का भी या बहुत रोल होता है। तो शान मसूद ने पहले टेस्ट मैच के बाद कहा कि हम स्पिनर लेकर नहीं गए और उसके लिए मैं अपोलोजाइज भी करता हूं। उनकी कप्तानी को, जो एक शॉर्ट लिफ्ट सा करियर अब तक रहा है, उसको कैसे देखते हैं? पोटेंशियल नहीं है या प्रेशर में है? देखिए मुजम्मिल, बदकिस्मत कहूंगा मैं शान मसूद को। बड़े कैरेक्टर वाले क्रिकेटर हैं और उनको इंग्लिश काउंटी यॉर्कशायर ने अपना कप्तान बनाया है, और चंद साल पहले वो कप्तानी की दौड़ में शामिल थे। कप्तान तो नहीं बने लेकिन टीम में भी नहीं रहे। ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है। अब जब उनको टीम का कप्तान बनाया गया तो ऑस्ट्रेलिया में वो जाकर 3 टेस्ट मैच हार गए, लेकिन टीम बहुत अच्छा खेली। 2-3 मरतबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत सकता था, लेकिन उसमें अपना शान मसूद का कसूर था। उसके बाद यहाँ बांग्लादेश के खिलाफ तो ये नाकामी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसमें शान मसूद की कप्तानी को भी आप मोरद इल्जाम ठहरा सकते हैं, उनके फैसलों को आप मोरद इल्जाम ठहरा सकते हैं, उनके कप्तानी करने के तरीक़ाकार पर आप सवाल उठा सकते हैं। क्योंकि बात दरअसल ये है कि 26 पर 6 आउट करने के बाद आपने बांग्लादेश से 262 करा दिए। तो इसमें सिर्फ बॉलर्स का कसूर नहीं है, कहीं ना कहीं शान मसूद का भी कसूर है। लेकिन शान मसूद को मौका मिला अपनी किस्मत बदलने का, वो किस्मत नहीं बदल सके। तो इस कप्तानी के मामले में आई थिंक कि एज ए बैट्समैन वो ज्यादा अच्छा कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे। शायद इस वजह से जो है वो एक कप्तान की हैसियत से भी आपको इतने एग्रेसिव नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए, दूसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन सरफराज अहमद जब विकेटों के पीछे दिखाई दिए, उन्होंने शान मसूद को हिदायत दी, उन्होंने शान मसूद की रहनुमाई की। ये चीज हमें पहले 2 टेस्ट मैचों में नजर नहीं आई। हमारे जो सीनियर क्रिकेटर्स थे उन्होंने शान मसूद को जो है वो एडवाइस नहीं किया, शान मसूद तन्हा फैसले कर रहे थे। ये चीज को भी आप अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इस डिफीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कप्तान को भी लेनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।